बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे दो मौज़ूआत पे। एक तो बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई कि उनकी एक हफ़्ते में एक दफ़ा मुलाकात जो है वो करवाई जाए इमरान खान से अडियाला जेल में, और इसके अलावा ईद के दिनों में भी जो है वो उनकी मुलाकात करवाई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका हुक्म दे दिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। उस पर अमल दरामद के हवाले से आज समाअत थी और जज जो है वो काफ़ी भरम भी हुए, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। आज की समाअत में हुआ क्या है और क्या ये मुलाकात हो सकेगी, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है, अचानक रात गए जो सदर हैं उनकी जानिब से सेनेट का इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें नए सेनेटर जो है वो हल्फ उठाएंगे और चेयरमैन सेनेट का उसके बाद इंतखाब होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके खिलाफ जो पीटीआई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। क्या अदालतें इंटरवीन करेंगी और क्या पीटीआई को इसमें रिलीफ मिल सकता है, और क्या खैबर पख्तूनख्वा में अभी सेनेट के इलेक्शन हुए ही नहीं तो कैसे चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो सकता है। इस तमाम तनाजुर पे हम बात करेंगे। दो मौज़ूआत है हमारे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको फ़ौरन उसका लिंक मिल जाया करे। शुरू करते हैं बुशरा बीबी की दरख्वास्त से। बुशरा बीबी जो है वो 3 फरवरी को उनको जो इद्दत वाले केस में हुई थी सज़ा, फिर 31 जनवरी को तोशा खाना केस में उनको सज़ा हुई थी। उनकी जब गिरफ्तारी हो गई तो उसके बाद से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो किस्म की पटिशन जो है वो फाइल की। एक पटिशन तो उनकी जानिब से ये थी कि उनको जो सब जेल है बनी गाला का, वहाँ उन्होंने नहीं रहना बल्कि उनको अडियाला जेल ही शिफ्ट कर दिया जाए। आप अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन ये 6, 7 या 8 फरवरी को ये पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो गई थी, लेकिन अब जो है वो 7-8 अप्रैल हो चुका है, अभी तक उस पर जो है वो कोई डिसीजन नहीं हुआ। जो अडियाला जेल के हुकाम है वो अदालत को मुतमिन भी नहीं कर सके। दूसरी जो दरख्वास्त थी वो ये थी कि क्योंकि इमरान खान उनके शोहर हैं तो उनकी मुलाकात जो है वो राइट है, जो प्रिजन रूल्स हैं, जो जेल के रूल्स हैं, उसमें उनका राइट है वो मुलाकात होना, मुलाकात कराना, और बाउंड है जेल हुकाम, लेकिन इसके बावजूद वो अलग से कोई मुलाकात नहीं करवा रहे। समातें हो रही थी 190 मिलियन पाउंड केस या अलकादर ट्रस्ट केस की। उस ट्रस्ट के केस में जब उनको बनी गाला से अडियाला जेल लाया जाता था तो उसी दौरान जो मुलाकात होती थी तो अडियाला जेल हुकाम ने कहा कि उसी को कंसिडर कर लिया जाए, लेकिन अदालत ने कहा नहीं, उनको अलग से उनकी मुलाकात जो है वो राइट है उनका, उनको रूल्स ने ये परमिशन दी है और आपने ये मुलाकात करवानी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने गुज़श्ता हफ्ते ये हुक्म दिया था कि एक हफ्ते में एक दफ़ा अलग से, मतलब जो समाअत ना हो, अलग से मुलाकात अरेंज की जाए और उनका एक शेड्यूल बना दिया जाए जो इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात होगी। और इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा था कि कोई ईद आ रही है तो ईद के 3 दिनों में भी उनकी एक मुलाकात अरेंज कर दी जाए, उसका शेड्यूल जो है वो बना दिया जाए। बुशरा बीबी के जो वकील हैं मोहम्मद उस्मान गिल, वो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सैटरडे को रुजू किया है और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह इस्तदा की थी कि आपका ऑर्डर आया, उस ऑर्डर पे एक हफ्ता गुजरने के बावजूद कुछ नहीं हुआ, अडियाला जेल हुकाम जो है वो टस से मस नहीं हुए, तो इसलिए अदालत उनको ऑर्डर करे, क्योंकि आगे ईद है, ईद की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी एक रोज में, कल जो है वो वर्किंग डे है उसके बाद, तो इसलिए आप अदालत ऑर्डर करे कि उनकी मुलाकात जो है वो करवाई जाए। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है उन्होंने जब आज की समाअत शुरू की तो पहले तो जो अदालत को उन्होंने बताया कि उस्मान गिल ने कि आपका जो अदालती ऑर्डर था बड़ा वाज़ेह था, क्लियर था, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उन्होंने ये कहा कि आप फिर इस तरह करें कि कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल करें तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। ये कौन सा तरीका है, क्योंकि अमल नहीं हुआ। कैसे अमल नहीं हुआ, क्यों ऑर्डर पे अमल नहीं हो रहा। इससे कबल भी आज नाज़रीन देखें तो इससे कबल भी जो मामला जो चल रहे हैं हाई कोर्ट में, 6 जजेस ने खत लिखा है, डीसी को जो है वो कंटेम्प्ट हुआ, बहुत सारी चीजें कि माजी में भी हमने, माजी करीब में भी, रिसेंट पास्ट में भी हमने देखा कि ऑर्डर जो है उसको पैरवी नहीं की जाती, जो हुक्म होता है उसको अमल नहीं किया जाता। इसी तनाजुर में अदालती मूड जो है वो मुख्तलिफ जो है वो नजर आया। कैसे अदालती अहकामात को नजरअंदाज किया जा सकता है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह कहा, और साथ ये कहा कि
शायद दोनों तरफ से पॉलिटिक्स हो रही है, सियासत हो रही है। अब उसके तनाजुर में उन्होंने कहा है, ये अब देखने वाली बात है। लेकिन उस्मान गिल ने ये कहा कि आगे क्योंकि ईद आ रही है तो अदालत जो है वो कम से कम उनको ऑर्डर तो कर देना कि ईद आ रही है, आप मुलाकात करवाएं। ये तो कोई तरीका कार नहीं है कि वो मुलाकात ही नहीं करवा रहे। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम इस तरह करते हैं कि जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं अयाज शौकत, उनको बुला लेते हैं, वो आके फिर बताते हैं कि हुआ क्या है, क्यों नहीं मुलाकात करवाई गई और क्या मामला हुआ। फिर इसमें वक्फा हुआ, समात में अदालत ने वक्फा किया। तो थोड़ी देर बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल है एडवोकेट जनरल ऑफिस से, वो पहुंचे वहां पे, जो लॉ अफसर है, सरकारी वकील जो है वो पहुंचे। उन्होंने अदालत को यह बताया कि अदालत ने पूछा कि हमने ऑर्डर किया था तो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट उस अदालती ऑर्डर पर क्यों नहीं अमल कर रहे। तो जो स्टेट काउंसिल थे उन्होंने कहा कि मुझे नहीं आइडिया कि क्यों नहीं अमल किया गया, लेकिन मैं इस तरह करता हूं कि अडयाला जेल के जो हुकाम है उनसे पूछ लेता हूं कि क्यों नहीं अमल कर रहे, और उसके बाद अदालत को आगाह कर देंगे कि इसके पीछे वजह क्या है, क्यों जो है वो अमल नहीं किया जा रहा, क्या मामला है। तो इस पर अदालत की जानिब से ये कहा गया कि आप इस तरह करें कि जो अदालती अहकामात अमल करने के हवाले से मुतलका हुकाम को, मतलब सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को आगाह करे कि वो अदालती हुक्म पर अमल करे। और इस पर अदालत ने कहा कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और जो जेल हुकाम और दीगर फरीकैन जो उसमें रिस्पोंडेंट थे, फरीक थे, जिनको ऑर्डर हुआ था, वो इस पर अमल दरामद करें और अमल दरामद करके आज ही अदालत को आगाह करें। आज ही जो अदालती वक्त है, इस दौरान अडयाला जेल हुकाम से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद राब्ता करके आगाह करेंगे कि वो ईद के दिनों में शेड्यूल क्या होगा, और उमूमी तौर पर हफ्ते में जो एक मुलाकात है उसमें शेड्यूल क्या होगा, इमरान खान साहब और जो बुशरा बीबी की मुलाकात है वो कैसे हो सकेगी। इस पर फिर अदालत ने इस मामले को अर्जन कर दिया, और अदालत ने कहा कि हम, और एक और बात की है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने, कि अब ये मामला जो है हम वंस फॉर ऑल इसको सेटल करेंगे, ईद के बाद के लिए हम केस फिक्स करेंगे और एक ही दफा इस मामले को हम सेटल जो है वो कर देंगे। उस्मान गिल जो वकील हैं बुशरा बीबी के, उन्होंने बाद में बात भी की और उन्होंने भी यही बताया कि जो 1 अप्रैल का जो ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उस पर अमल नहीं हो रहा और उसके खिलाफ हम आए हुए हैं। और यह भी अदालत ने उनको बताया, स्टेट काउंसिल को, कि ये तो बड़ा लीनियंट व्यू रख रहे हैं कि आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की पिटीशन नहीं लाए, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई बनती है कि अदालती ऑर्डर पर अमल नहीं हुआ। तो इन्होंने सिर्फ इंप्लीमेंटेशन के लिए आए हैं कि हमारा जो 1 अप्रैल का ऑर्डर है इसको इंप्लीमेंट कर दे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप इंप्लीमेंट करके इसका शेड्यूल बना के ईद के दिनों में मुलाकात कर हमें बताएं। अब बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि कोई ना कोई जो रास्ता है वो अडयाला जेल हुकाम को निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये केस पेंडिंग रख लिया है ईद के बाद तक। अब अगर मुलाकात ईद के दिनों में ना हुई, अब अगर एक हफ्ते में एक मुलाकात का शेड्यूल ना बना, तो ईद के बाद इनके खिलाफ जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू हो सकती है। क्योंकि आपने देखा कि 6 जजेस ने जो खत लिखा है, फिर डीसी इस्लामाबाद वाला मामला है, फिर हमने देखा कि फवाद चौधरी की जो गिरफ्तारी से रोका था वो उसको जो है वो हुक्म अदूली हुई, फिर शीरी मजारी वाले मामले में हुक्म अदूली हुई। तो कितनी चीजें जो है वो चली पिछले अरसे में, तो अदालतें इग्नोर करती रही हैं। लेकिन 6 जजेस ने जो खत लिखा है उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि हालात बदल चुके हैं। अगर इंप्लीमेंट ना हुआ ऑर्डर, तो ईद के बाद इनके खिलाफ जो है वो एक्शन भी हो सकता है। तो ये थी आज की जो बुशरा बीबी के हवाले से केस की समाअत। दूसरे मामले पे आते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, वो है चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन। ईवान बाला जो है वो चेयरमैन सेनेट है, और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन बहुत अहमियत के हामिल हैं। और उसमें ख़ास तौर पर अब की बार पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि एक सूबे में इलेक्शन ही नहीं हो सके। वो खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं हो सके, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, KP हुकूमत है, उनको पहले पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था कि जो मखसूस नशिस्तें बांटी गई हैं बाकी जमातों में, बांट दी गई हैं, जो PTI की थी उनको जो बांटी गई हैं उन पे जो है वो हलफ ले ले, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा हलफ होना चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो जिस दिन ये थे सेनेट के इलेक्शन थे, उस दिन सुबह 10 बजे तक इंतजार करते रहे। इलेक्शन का अमला भी मौजूद था KP असम्बली में, लेकिन हुआ कुछ यूं कि नहीं, उनका हलफ नहीं हुआ। जो मखसूस नशिस्तों पर जो सीटें बांटी गई थी मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज में, तो फिर नहीं हो सका।
उसके बाद जो अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने बात की थी कि पी असम्बली जब ये इलेक्शन मुलतवी कर दिए सेनेट के इलेक्शन कमीशन ने, तो उन्होंने ये कहा कि हम अपना हक किसी को नहीं लेने देंगे। ये एक महाजराई जैसी सिचुएशन जो है वो बुनियादी तौर पर डेवलप हुई है, बनी है। इसको कैसे काउंटर करेंगे, कैसे काउंटर कर सकते हैं, ये अब जो है वो देखने वाली बात है और इसमें पता चलेगा कि किस सिनेरियो बैठता, मामला किस तरफ जाता है। लेकिन अब जो अपडेट है वो ये है कि सेनेट का इजलास रात गए तलब किया है जो सदर है उन्होंने, और जो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं वो हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब। और अगरचे यूसुफ रजा गिलानी साहब मुल्तान वाली जो सीट है वो 104 वोट से जीते हैं। बैरिस्टर जो पीटीआई के उम्मीदवार थे वहाँ पे बैरिस्टर तैमूर मलिक, उनसे, और वो भी बड़े मामलात हैं। बैरिस्टर तैमूर मलिक के पास कोई डॉक्यूमेंट हैं जो फॉर्म 45 48 हैं, उनके मुताबिक वो कहते हैं हम जीते हुआ हूँ मैं, वो एक अलग से मामला है। वो उन्होंने सीट छोड़ी, फिर सेनेटर बने, फिर चेयरमैन सेनेट के लिए आ गए, और अब जो है वो दोबारा से वहाँ इलेक्शन भी होने लगे हैं। ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल भी आ चुका है, तो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है। तो बहरहाल हुआ कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई ने रजू किया है कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन रुकवाया जाए, क्योंकि एक सूबे के सेनेट के इलेक्शन हुए ही नहीं है। तो वहां पे इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तकरीबन 2-2:15 बजे हैं, तो जो शुएब शहीन है, नियाजुल्लाह नियाजी हैं पीटीआई के, और दीगर सेनेटर है, वो इस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनकी अदालत में मौजूद है। कोशिश कर रहे हैं कि उनकी दरखास्त आज ही टेकअप हो, आज ही फिक्स हो, आज ही कोई ऑर्डर आए, और वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेना चाह रहे हैं कि अदालत जो है वो सेनेट को या उस जो नोटिफिकेशन है उसको कलअदम करार दे दे या मुअत्तल कर दे, और जो सेनेट के इलेक्शन है उनको पोस्टपोन कर दिया जाए जब तक के जो केपी के असम्बली में, जो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन जो है वो नहीं हो जाते, तब तक चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है मुलतवी कर दिया जाए। ये है पीटीआई की दरखास्त, अभी फिक्स नहीं हुई। जो फिक्स होगी, समात होगी, ऑर्डर होगा, तो वो आपके सामने हम रखेंगे। और फर्दर अगर बुशरा बीबी जो है वो उनके हवाले से भी कोई अपडेट आई तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अडियाला जेल के हुकाम अब जो है वो खिलाफ वर्जी करेंगे, क्योंकि मैसेज बड़ा क्लियर था आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का। तो ये अभी तक की जो अपडेट है वो 2 केसेस से। आइंदा वीडियो में फर्दर आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा खासतौर पर, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन आपको उसका लिंक जो है वो मिल जाया करे। बहुत शुक्रिया।